हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो चैनल में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पिछली क्लास के साथ जोड़ना चाहूँगा। एक इक्वेशन के बारे में देखिए ज़रा। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू, मान लीजिए 5। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सपोज इस तरह से दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने सॉल्व करना हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? मतलब कहने का, हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y, या फिर हम ये कहें कि प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ये दो इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हो तो क्या होना चाहिए? a1 डिवाइड a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 डिवाइड b2। तभी हम कहेंगे कि इन दो इक्वेशंस का एक सल्यूशन होगा, यूनिक सल्यूशन होगा। ठीक है ना। यूनिक सल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है, 2/3 और यहाँ पर -3/7। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल नहीं हैं तो क्या कहेंगे? यूनिक सल्यूशन। मतलब इन दोनों को अगर हम ये भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2 into 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 into -3, या फिर ये कहें माइनस का साइन लगाया, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इसी तरह से इसका रेफरेंस हमारा मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा था। जस्ट पिछला जो वीडियो हमारा मैट्रिक्स का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस तरह से लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 -3। नेक्स्ट इक्वेशन है x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 7। और हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या थे? x और y, तो उन्हें ऐसा लिखा जाता है। राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम लिखते हैं 5 और ये 10। ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स, हमने ये भी देखा था कि मैट्रिक्स के साथ हम किन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का, हम कैसे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अगर हम इसका नाम रख देते हैं ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स जो है 2 -3 और 3 7, ये है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस है जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका काफ़ी रोल है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मतलब कहने का, हम क्या कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो ये वैल्यू है इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हुआ? डिटर्मिनेंट के लिए हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 -3 7 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तभी हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, इज कंसिस्टेंट। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट। मतलब कहने का, दैट इज हम क्या कहेंगे, 2 into 7 माइनस का साइन 3 into दिस -3 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो आज का टॉपिक हमारा बन रहा है डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ रूल which converts the given matrix
यहाँ मैट्रिक्स के लिए हम ये भी कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू एन यूनिक रियल नंबर। इवन वी कैन से नंबर, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट इज अ रूल विच कन्वर्ट्स द स्क्वायर मैट्रिक्स, द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू एन यूनिक, इनटू ए यूनिक नंबर। ठीक है ना, मतलब कहने का हमने देखा कि एक मैट्रिक्स 2 -3, मान लीजिए 1 5, इस तरह से एक मैट्रिक्स है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2 × 5 10, माइनस का सिंबल, 1 × -3 दैट इज इक्वल टू 10 + 3 13। तो मतलब कहने का 2 1 -3 5 एक मैट्रिक्स थी जो कि क्या बन गई, एक नंबर बन गई। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट इज अ रूल विच कन्वर्ट्स द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू ए यूनिक नंबर। एक मैट्रिक्स को नंबर में, एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, जो रूल है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे ये 2×2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स थी ना, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर में हो, ये तो क्लियर है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, आइए डिस्कस करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक जनरल मैट्रिक्स सपोज करते हैं कि जनरल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A12 A13, सेकेंड रो A21 A22 A23, थर्ड रो A31 A32 A33। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट अगर हमने इसका निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर, ये इसकी लोकेशन क्या थी 1 1, मतलब 1 + 1 इनटू लिखेंगे A11। ओके, अब इनटू, अब क्या करना है हमने, इस A11 के कोरिस्पोंडिंग कॉलम और रो को हमने हटा देना है। इन दोनों को हटाने के बाद क्या बच गया, हमारे पास बच रहा है A22 A23 A32 A33, राइट। अब हमने लिया था सबसे पहले A11, प्लस का साइन लगाएंगे, ये -1 होल रेज टू पावर 1 + 2, क्या लिखेंगे अब, इनटू A12। फिर से अब क्या करना जा रहे हैं हम, A12 एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग कॉलम ये है और रो, इन दोनों को हटा दिया, मिटा दिया। तो क्या बचा हमारे पास, A21 A31 A23 A33, राइट। तो लास्ट में जो हमारे पास बच रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले -1 रेज टू पावर, इसकी लोकेशन क्या है 1 + 3 इनटू, इसका नाम क्या था A13 इनटू, अब अगेन क्या काम करना है, कोरिस्पोंडिंग टू A13, इसके कोरिस्पोंडिंग ये रो और ये कॉलम, दोनों को क्या किया हमने, हटा दिया, छिपा दिया। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको डिटर्मिनेंट में बांध लिया, A21 A31 A22 A32। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3×3 है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर
ये ध्यान रखा जा सकता है कि हमने इसको एक्सपेंड किया अबाउट फर्स्ट रो। ओके, यहाँ पर लिख रहे हैं हम एक्सपेंडिंग अबाउट R1 फर्स्ट रो। इसी तरह से हम R2 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते थे, R3 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते थे, C1 कॉलम 1 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते थे, कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड कर सकते थे, कॉलम 3 उसके अबाउट भी हम एक्सपेंड कर सकते थे। कोई एक आइदर रो और कॉलम वी हैव टू सेलेक्ट, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे इसे सॉल्व करते समय, आपको समझाते समय हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया। ये आपका मन है, आपकी इच्छा है, कौन सी रो या कौन सा कॉलम है जिसके अबाउट आप एक्सपेंड करने का आपका मन है। और जिसके भी अबाउट आप एक्सपेंड करोगे, जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा दैट रिज़ल्ट विल बी यूनिक, डिफरेंट नहीं आएगा। किसी भी, चाहे R2 के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी यूनिक, सेम रहेगा। ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश की जाएगी। सपोज मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 3 -4 5, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 1 1 -2 और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 2 3 1। अब हमने पता करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पता करना है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, देख रहे हैं कि -1 + 1 प्लस होता है तो प्लस का सिंबल लगा दिया। सेकेंड टाइम में 1 + 3 -1 + 2 3, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थर्ड टाइम -1 + 3 कितना होगा, प्लस होगा। ओके, अब A11 लिखना था हमने, उसकी जगह हम लिख रहे हैं 3। A12 लिखना था, उसकी जगह हम लिखेंगे -4। A13 लिखना था, उसकी जगह हम लिख रहे हैं 5। ठीक है ना। अब साथ में क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट्स। किस किस का डिटर्मिनेंट, इस तरह से देख लीजिए। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, 3 के अबाउट कॉलम और रो को छिपा लिया। क्या दिख रहा है वाक्य आपको, हमें दिखाई जो दे रहा है वो है 1 3 -2 और ये 1। जब हम -4 की बात कर रहे हैं तो इस -4 के अबाउट हमने जो कॉलम है और रो है इन दोनों को छिपा लिया। अब क्या दिख रहा है आपको, 1 2 और ये -2 और ये 1। थर्ड टाइम हमने क्या किया, इस 5 के अबाउट, 5 का मतलब, अब इस 5 के अबाउट हम रो और कॉलम दोनों को छिपा लिया। क्या दिख रहा है बाकी, 1 2 1 3, राइट। तो ये तो था हमारा मेथड इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 एज इट इज, 1 × 1 कितना हो गया 1, माइनस का साइन अपनी मर्जी से, 3 × -2 कितना है -6, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 6, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस का 4, इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 1 आ गया, माइनस अपनी मर्जी से, 2 × -2 कितना हो गया -4, माइनस और माइनस कितना बन गया प्लस का 4, फिर नेक्स्ट है +5 इंटू 1 × 3 कितना है 3, माइनस का साइन अपनी मर्जी से, 2 × 1 कितना हुआ 2, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 + 1 7, 7 × 3 21, इधर 4 + 1 5, 5 × 4 20, फिर 3 - 1 2 1, 1 × 5 5 + 5, राइट। तो कितना हो गया 41 46 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स 3×3 जिसका ऑर्डर था। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी रो के साथ के अबाउट हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के साथ हमने एक्सपेंड किया था, जस्ट एक ट्राई करेंगे सेकंड रो या फिर कोई एक कॉलम, मान लीजिए मैं थर्ड कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला मैट्रिक्स का वो कितना निकाला 46, वो हमने यहाँ पर नोट करके लिख लिया। ठीक है, जब हमने एक्सपेंड किया था अबाउट R1। अब की बार क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अबाउट C3।
तो मतलब कहने का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5, लेकिन 5 की लोकेशन क्या है 1 3, तो -1 रेज टू पावर 1 + 3। दूसरी बार हम क्या लेंगे -2, -2 की लोकेशन क्या थी A23, तो -1 रेज टू पावर 2 + 3। फिर लेना हमने 1 एलिमेंट, 1 की लोकेशन क्या है A33, तो हम लिखेंगे -1 रेज टू पावर 3 + 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जब हम बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 के अबाउट रो और कॉलम दोनों को छिपा लिया। क्या दिख रहा है बाकी 1 2 1 3। दूसरी बार हमारे पास नंबर आ गया -2, तो -2 के अबाउट हमने जो भी रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उनको छिपा लिया। तो क्या दिख रहा है अब 3 -4 2 और ये 3। तीसरी बार क्या तीसरा नंबर है 1। अब इस 1 के अबाउट हमने रो और कॉलम दोनों को छिपा लिया। क्या बच गया 3 1 -4 1। ठीक है ना, ये है एक सिंपल मेथड। अब क्या करना -1 रेज टू पावर 4 कितना होता है +5। ठीक है ना, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 1 × 3 कितना हो गया 3, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगता है 2 × 1 2, फिर -1 रेज टू पावर 5 कितना हो गया माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है राइट। तो कितना हो गया माइनस इंटू माइनस कितना हो गया +2, और इसको मल्टीप्लाई करना 3 × 3 9, माइनस लगाना था लेकिन 2 × -4 कितना होगा -8, माइनस और माइनस क्या हो गया +8। फिर है -1 रेज टू पावर 6 मतलब +1, 1 × 1 1 इंटू 3 × 1 3, माइनस का साइन 1 × -4 माइनस का 4, माइनस और माइनस क्या हो गया +4 राइट। अब इसे हमने देखना है क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। 3 - 2 कितना हुआ 1, 5 × 1 5, 9 + 8 17, 17 × 2 34, 3 + 4 7 + 7 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये 39, 39 + 7 कितना हुआ 46। अगेन सेम रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है ना, तो कंक्लूजन क्या है, हम किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी एक कॉलम के अबाउट हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक यूनिक नंबर मिलेगा। दैट यूनिक नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो ये था हमारा डिटर्मिनेंट। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर माइनस का सिंबल लगाकर 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 5 × 4 इक्वल टू का साइन ये रहा। राइट साइड में भी 2x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 2x × x, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 6 × 4 राइट। तो ये हो गया हमारे पास 2 - 5 × 4 20 इज इक्वल टू 2x × x हो गया 2x², -6 × 4 हो गया 24। अब क्या हुआ हमारे पास 2 - 20 हो गया माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² - 24। तो हम क्या कह सकते हैं 2x² इज इक्वल टू -18 + 24 राइट। मतलब 2x² इज इक्वल टू 6 बच गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, x² इज इक्वल टू 3। सो कंक्लूजन इज x इज इक्वल टू ±√3। दो वैल्यूज़ हमें x की मिल गई ±√3। सो ये था हमारा डिटर्मिनेंट।